अस्सलाम वालेकुम। फरानाज पीएस से आईटी इंस्ट्रक्टर पुलिस कॉलेज से हाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसे डिवाइसेस या ऐसे पार्ट्स हम कह सकते हैं जिनको जो फिज़िकल पार्ट्स हैं, जो भी कंप्यूटर के फ़िज़िकल हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जो फिज़िकल हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे हार्डवेयर हैं। अब मज़ीद आगे हार्डवेयर जो हैं इनको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और मेमोरी यूनिट्स हैं। उसमें आप हमारे पास जो है वो कुछ इंटरनल मेमोरी यूनिट्स आ जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट कंप्यूटर की जो डेफिनेशन आपको बताई गई थी उसमें क्या था कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब जो डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ हो रही है वो हमारी इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इन राइटिंग की फॉर्म में दे रहे हैं तो हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है। माउस के ज़रिए हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी हम क्लिक कर रहे हैं, तो माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है। तो ऐसी जो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस में जो है वो माउस और कीबोर्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, इसके अलावा डिजिटल कैमरा है। ये सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। जो भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसे डेटा देने के लिए जो वो यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें वो आउटपुट रिजल्ट देता है। तो जिस डिवाइस के ज़रिए वो हमें आउटपुट दे रहा है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आप कुछ भी टाइप करते हैं, आपने ऑफिस खोला है, वर्ड खोला है, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया है तो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो इट्स मीन कि जो आपकी मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है। आपने कुछ सॉफ्ट फॉर्म में लिखा है, आप उसका प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं, तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट रिजल्ट जो है वो फ्रॉम कर रही है। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी जो आवाज़ आ रही है वो माइक्रोफोन के ज़रिए जा रही है, तो माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस है। वही साउंड जो है वो आपको स्पीकर्स के ज़रिए आएगी, तो वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनसे हम आउटपुट ले सकते हैं या हमें रिज़ल्ट मिलता है वो आपकी सारी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें प्रिंटर भी आ जाता है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन आ जाती है, प्रोजेक्टर है जिसमें हम आउटपुट को जो है वो ज़्यादा जो है वो लार्ज स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो प्रोजेक्टर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, इसके अलावा प्लॉटर्स हैं, मॉनिटर स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद जो मेमोरी यूनिट्स हैं, मेमोरी क्या है? स्टोरेज है जहाँ पे किसी चीज़ को सेव किया जाता है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इंटरनल मेमोरी है। मेमोरी यूनिट्स मेमोरी कहते हैं याददाश्त को, जिसमें हम चीज़ को सेव कर सकें। तो कंप्यूटर में भी जो है वो 2 तरह की मेमोरी होती है, कि उसकी इंटरनल स्टोरेज है और एक उसकी एक्सटर्नल स्टोरेज है। जो उनके इंटरनल मेमोरी है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है सीपीयू के साथ, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जो आपकी रैम और रोम है वो आपकी इंटरनल मेमोरी है। रैम जो है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आप करंट टाइम पे जब आपका सिस्टम ऑन है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मेमोरी यूज़ हो रही है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि आपकी डायरेक्टली बराह रास्त इसका ताल्लुक़ होता है सीपीयू के साथ। इसके अलावा रोम है जो रीड ओनली मेमोरी है, जो कि जब एक डिवाइस को बनाया जाता है तो उस टाइम पे जो है वो मैन्युफैक्चरर जब उसको बनाता है, जहाँ पे भी वो चीज़ डिवाइस बन रही होती है, तो उस टाइम पे वो जो है वो उसको फिक्स कर देते हैं कि ये उसकी रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो एक मेमोरी का जो है वो स्लॉट जो भी है वो उस टाइम पे फिक्स हो जाता है, जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें जो एक परमानेंट मेमोरी होती है इनके ना, हम उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। रोम असल में आपका होता है जब सिस्टम आपका ऑन होता है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है वो उसकी रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे हम रोम कहते हैं।